नमस्कार। आज बात करते हैं जो कल भाषण दिया नरेंद्र मोदी साहब ने। अब देखिए, लेट्स स्टार्ट विद अ डिस्क्लेमर। पहली बात तो मैंने वो भाषण सुना नहीं, टिट्स एंड बिट्स सुने, इधर उधर जो लोग क्लिप्स पोस्ट कर रहे थे। बिकॉज फ्रैंकली मुझे पता था कि क्या होने वाला है। यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग की ऑफ सब्सटेंस टू कम आउट, तो ये तो होना ही था। अब लैंग्वेज उसके पे बात हम लोग कर सकते हैं, कंटेंट पे बात कर सकते हैं, सब चीज़ों पे बात कर सकते हैं। 2 घंटे, ऑलमोस्ट 3 घंटे का भाषण जो मैंने सुना, मतलब लोगों से सुना, और अनइंटरप्टेड ऑफ कोर्स, क्योंकि बिरला साहब की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि भाई रोक दें उसको, या किसी बीजेपी वाले को फॉर दैट मैटर। खैर, अब देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने बिल्कुल ही वॉज इन एंग्विश, मतलब अपना उन्होंने दुख जाहिर किया, दिल से भाषण आया। उन्होंने दिल से कहा कि भाई मणिपुर में हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, भारत माता की हत्या हो रही है, लोगों की हत्या हो रही है, मतलब भारत माता की हत्या हो रही है। और इसको आप देखिए, जो मुद्दा देखिए, मुद्दा मणिपुर का सरकार को सुलझाना है, ऑपोजिशन को उठाना है। और इसलिए उठाना है क्योंकि बीजेपी और उसकी सरकार इस पर मौन है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी मौन है, ठीक है। तो हर तरफ से ट्राई हो गया। अब इनके जो जितने भी नेता हैं, इन्होंने किसने मणिपुर पे बात करी? थोड़ी देर बस अमित शाह ने करी, और वो भी कुछ सब्सटैंशियल, कोई सोल्यूशन कुछ नहीं दिया। तो अब ये इनको बुलाने का मकसद यही था, जो ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि इट वाज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। इट इज़, मेरे हिसाब से तो इट वाज अ टोटल नॉट, मतलब नॉन रिक्वायरमेंट इसको बुलाना। यू आर जस्ट गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू अब्यूज़ यू एंड फर्दर डाउनग्रेड यू। और कोई, बिकॉज अब आप मुझे पता लगा कि पूरे भाषण में जब ऑपोजिशन 2.5 घंटे बाद वॉकआउट कर गई, तब उस शख्स ने 2 या 3 मिनट के लिए मणिपुर पे बोलना शुरू किया। अब बताइए, ऐसा इंसान जो, मतलब अगर ज़रा भी किसी में वो होता ना, एक कुछ फीलिंग होता, इमोशन होता, संवेदनशील होता, अरे भैया तुमको ये नो ट्रस्ट वोट है, नो ट्रस्ट इन योर गवर्नमेंट, बिकॉज मणिपुर में तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। पहले अंडरस्टैंड ये कोई वो नहीं है कि भाई आप चुनाव जीत के आए हो और एकदम से जो है कुछ बात हो गई, या आपके मेंबर कम हैं, या कांटे की टक्कर है तो इसलिए नो ट्रस्ट बुला लिया गया हो, या कोई ऐसी बात हो गई हो। ये नो ट्रस्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे था। मुझे लगता है किसी पर्टिकुलर रूल में चर्चा कराते तब भी ठीक रहता। ये नो ट्रस्ट का जिसका भी आइडिया था, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। खैर, तो अब नो ट्रस्ट पे है, तो अब मुद्दा क्या है नो ट्रस्ट का, उस पर बात करो। मुद्दा है मणिपुर और आपकी नॉन परफॉर्मेंस। आप उसको छुपाने के लिए आप कांग्रेस की, मतलब नॉन परफॉर्मेंस गिनाने लग गए, मतलब पीछे बिल्कुल वेदा एरर में चले गए। तो क्या क्या बोल रहे हो, मुझे पता लगा, मैंने जैसे कहा, मैंने सुना नहीं। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसा आप करते हो ना, वट एवर यू स्प्रेड, वही मैं कह रहा हूँ ना, वाणी आपके मुंह से निकल गई तो इट कांट बी ब्रॉट बैक। शब्द जो भी आप अच्छा बुरा जिसके लिए भी बोलोगे, वही चीज़ आपके पास वापस आएगी उतने ही मेजर में। सो जस्ट रिमेंबर दैट। और उसके बाद ठीक है, वो तो आपके मतलब कर्म हैं, काट रहे हो आप। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जब आप किसी अच्छे इंसान की बुराई करते हो या अच्छे कामों की बुराई करते हो, तो आप एक्चुअली अपना कर्म काट रहे हो। जितनी गंदगी आपके दिमाग में है,
जितने पाप आपने किए हैं इस जन्म में या पुराने जन्म में, वो आप काट रहे हो। सीधी सी बात ये है, क्योंकि आप और कर क्या रहे हो एक्चुअली, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है। जिसके लिए भी आप कह रहे हो वो चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। मगर जितनी आप भड़ास निकाल रहे हो, जो आप दिखा रहे हो, तो उसमें आपकी इमेज का फलूदा निकल रहा है। बिकॉज लोग समझ रहे हैं कि भाई किस टाइप का इंसान हमने एलेक्ट कर लिया। अब जो लोग इसी भाषा को देख के बड़े हो रहे हैं, जिनको इसमें खुशी मिलती है, वो तो कहेंगे हाँ भाई बहुत बढ़िया भाषण था। मगर जैसे मैंने कहा, सब्सटेंस पे बात होनी चाहिए। सब्सटेंस और टॉपिक था मणिपुर, सब्सटेंस होना चाहिए था मणिपुर पे कि ठीक है, अगर तुम अपने सरकार की गलती नहीं भी मानते तो कम से कम कुछ मेजर्स या आउटलाइन कर देते कि हम क्या सोच रहे करने के लिए। कुछ नहीं, बस अपनी मतलब कांग्रेस ने ये किया, फलाने ने ये किया, इसने वो किया, परिवारवाद। अरे तुम्हारे अगल बगल कितने लोग मतलब परिवारवादी बैठे हुए थे, दिखाई नहीं दिए क्या? सिंधिया से लेकर राजनाथ सिंह का लड़का, और वो जो कौन है जो गोली मारो वाला, वो सब कौन है? तो ये सब बेकार की बातें। देखो, सीधी सी बात ये है कि अगर लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई आपने किसको इलेक्ट कर दिया, तो वो दोबारा तुम्हारे नाम का बटन नहीं दबाएंगे, नहीं तो ये गलती फिर हमेशा होती चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत।